Now today's our video dedicated to oxygen and our topic is significant figure and scientific notation. मेरा प्रणाम पुनः समस्त योद्धाओं को जो जल थल नभ की तीनों सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। और आज का जनरल नॉलेज, आज का सामान्य ज्ञान। When Nobel Prize established in 1895, there are 5 fields: physics, chemistry, physiology और medicine, literature and peace। जब 1895 में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई तो उसके 5 क्षेत्र भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। लेकिन अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है, उसका डिस्कशन आगे करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर पहले हम फाइंड करेंगे, फिर डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला पार्ट हमारा है, यहां पर हम वैल्यू ले लेते हैं 54.25। ठीक, ये पहला पार्ट इसमें कंसीडर करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि नो जीरो इन द गिवन डिजिट्स। इसमें कोई भी जीरो नहीं है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं SF। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। अब एक और ऐसी कोई वैल्यू ले लेते हैं 5 2 3 6 7। तो इसमें भी कोई जीरो नहीं है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 5। तो SF की वैल्यू हो गई 5, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना आ गया? 5। तो क्लियर है कि अगर जो डिजिट्स हमें गिवन है, जो नंबर हमें गिवन है, उसमें कोई भी जीरो नहीं है तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब कितना आ गया? इसमें 5 हो गए और इसमें कितने हो गए? 4। अच्छा, अब नेक्स्ट कर लेते हैं दूसरा। इफ जीरो बिटवीन द गिवन नंबर, इफ जीरो बिटवीन द गिवन नंबर, अगर जीरो बीच में हो, लाइक दिस 54.25 54.025। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये भी देखिए 1 2 3 4 5। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे? 5। SF की जो वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब एक और इसी में कर लेते हैं 524.005। अब देखिए इसमें भी जीरो बीच में आ गया है तो कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 6। तो SF की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और करते हैं यहाँ पे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ जीरो प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स। अगर जीरो, देखते हैं कैसे, अभी उसको क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिख लेते हैं 0.052। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो जीरो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो 5 2 है और जीरो इसके लेफ्ट में प्लेस है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये जो जीरो है ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 2। SF की जो वैल्यू आ गई, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आ गई 2। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करते। अगर जीरो, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो पहले लगे हुए हैं तो उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक और इसी में एग्जांपल कर लेते हैं 0.0056 7 कर लीजिए 5 6 7। अब
इसके जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आई, सिग्निफिकेंट फिगर जो इसमें आएगा 1 2 3, ये जो जीरोज है इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पे कितना आ गया 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 3। मतलब जो जीरो लेफ्ट में है नॉन जीरो डिजिट्स के वो इंक्लूड नहीं होते। तो ये भी क्लियर हो गया कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 3। नाउ नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप में नहीं मतलब क्लियर करना है। अब इफ इसी का अपोजिट कर लेंगे, इफ जीरो प्लेस्ड राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स। अब देखिए यहां पे लाइक दैट 3 पॉइंट, इसको 3 लिखते हैं 3.000। अब देखिए इसमें जितने भी जीरो होंगे वो सब के सब इंक्लूड होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 1 2 3 4। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आई 4। जब जो है राइट में प्लेस होगा, जीरो जो है राइट में प्लेस होगा नॉन जीरो डिजिट्स के, तो वो सारे के सारे इंक्लूड किए जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना आ गया 4। एक और ले लेते हैं 523.00। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू हो गई 5। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं 720.00। एक और जीरो कर लेते हैं। अब इसमें कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 7। क्लियर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के मतलब 4 तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। मतलब टाइप की बात नहीं, क्लियर आपको निकालना आना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हुआ। अच्छा अब देखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। एक हम यहां पर वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए किसी भी रॉड की जो लेंथ है वो है 3.67 और 79, ये सेंटीमीटर में है। और अब देखिए कोई भी जो साइंटिफिक डाटा होता है उसमें जो लास्ट की 2 डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ा डाउट होता है उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो अब ये जो वैल्यू ये अनसर्टेन डिजिट्स हो गई लास्ट की 2 डिजिट्स, और ये जो है सर्टेन मानी जाती है। वैल्यूज माना जाता है कि इस तरह से वेरी कर सकती है, ये भी हो सकता है कि जो लेंथ फाइंड आउट की ये भी हो सकती है, और ये भी मतलब ये जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं इसी में क्या होता है अनसर्टेनिटी होती है, और बाकी ये सर्टेन डिजिट्स होती है। 367 ये सर्टेन हो गई, और जो लास्ट की 2 डिजिट्स हुई इसी में अनसर्टेनिटी होती है। जो साइंटिफिक डाटा होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ये सब फाइंड आउट की जाती है। तो अब क्या है कि जो ये सर्टेन डिजिट्स हैं और अनसर्टेन डिजिट्स हैं, तो अब इसी को हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स का जो कॉम्बिनेशन है गिवन वैल्यूज में, उसी को क्या बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज scientific notation. Now we focused on scientific notation. अब सपोज कर लेते हैं यहां पर एक नंबर गिवन है 300। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। n into 10 raised to power n. If we can write this digit in this way, अगर हम इस डिजिट्स को इस वे में लिखते हैं दैट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। कैसे लिखेंगे इसको? लिख सकते हैं 3.0 into 10 to power 3। तो ये क्या हो गई? अब ये जो है ये क्या है? ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। इस वैल्यू का क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब देख लीजिए ये आपका n हो गया और ये क्या हो गया आपका ये 10 हो गई, और n क्या है रेज़ टू पावर है। क्लियर। तो अगर किसी भी आप एक और क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे 5000 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5.0 into 10 to power 4।
तो ये भी किस फॉर्म में लिखा गया, यही n × 10⁻⁷ क्लियर है। तो ये क्या है, ये जो लिखा गया है वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। क्लियर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये साइंटिफिक नोटेशन। और यहाँ पे पॉइंट लगा होना, मतलब ये डेसिमल कंपलसरी है, डेसिमल। और साइंटिफिक नोटेशन से क्या होता है कि जो अनसर्टेनिटी रहती है सिग्निफिकेंट फिगर में वो नहीं रहती है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी है और ये एक बेनिफिट है। अच्छा, एक चीज और साइंटिफिक फिगर में कंसीडर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 550 ये है, अगर इस तरह की वैल्यू, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो सकते हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इस वजह से जो इसका इसमें इस डेसिमल नहीं, इस वजह से इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 है तो 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 है, 500 है तो 3 हो गया, और 5000 है तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये इस बात को क्लियर रखिएगा क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। क्लियर, तो ये तो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब एक बार फिर से वही अपने जाबाज योद्धाओं के लिए बात कर लेते हैं। जैसे ही संतान यानी कि जो चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन होता है, वो अपने माता पिता पेरेंट्स के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता, यानी कि वो अपना ऋण कभी चुका नहीं सकता है जीवन भर। उसी तरह से जो देशवासी हैं वो भी जो सीमाओं पर, जल थल नभ पर हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं, उनका भी ऋण हम जीवन पर्यंत नहीं चुका सकते हैं। तो उनके लिए भी वही कवि प्रदीप जी की लाइनें, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। और ईश्वर, आज ईश्वर से प्रार्थना कि सभी लोग संपूर्ण विश्व में समृद्ध हो या समृद्धशाली हो। तो आज के वीडियो का सफर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।